अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ईमान की सलामती के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि आज फिर अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी इस चीज़ की कि आज हम फिर अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम पढ़ने लगे। ठीक है, हम जानने लगे कि अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है, हमें क्या बातें बताना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। आयत नंबर 38 को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। आयत नंबर 38 में हमने पढ़ा था कि जब कभी दाखिल होती है कोई जमात। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर करती हूँ, वेट, क्योंकि आज की आयत ना हमारी इसी से थोड़ी रिलेट करके है, तो इसलिए हम पिछली एक आयत को थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, आयत नंबर 38 हमने पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब कभी दाखिल होगी कोई जुमात, लानत करेगी अपनी बहन को, यहाँ तक कि जब वो जमा हो जाएंगे उसमें सब के सब, कहेगी पिछली उनकी अपनी पहली को, ए हमारे रब, ये हैं वो लोग जिन्होंने गुमराह किया हमें, बस दे इन्हें अजाब दो गुना दुगना आग से। और वो पर क्या करेंगे, कौल लिकुल्ली, अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो फरमाएगा हर एक के लिए दो गुना है, लेकिन नहीं तुम जानते। ठीक हो गया। अब हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उख्तहा बहन से मुराद हमने ली थी कि यानी कि एक जैसी। ठीक है, बहन का भी इसलिए कॉन्सेप्ट है कि एक जैसी। ठीक है, यानी कि एक जैसी से क्या मुराद, यानी कि गुमराह हुए हुए लोग गुमराह के साथ ही होंगे। ठीक है, यानी मुशरिक मुशरिक के साथ, यहूदी यहूदी, ईसाई ईसाई, तमाम एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं ना, यानी कि मुशरिक हैं सारे। इसी तरह हर चीज में। ठीक हो गया। तो अब क्या करेंगे, जब वो सब जमा हो रहे होंगे, यानी कि जब दाखिल हो रहे होंगे, तो क्या करेंगे, लानत करेंगे एक दूसरे को। ठीक हो गया। और फिर जब जमा हो जाएंगे सब के सब, तो फिर क्या कहेंगे, पिछली उनकी अपनी पहली को। इससे मुराद क्या है, यानी कि जो जो इत्तबा करते थे, यानी कि जो उनकी पैरवी करते थे जो लोग, ठीक है, वो लोग करेंगे, कहेंगे अपने बड़ों की जिनकी वो इत्तबा करते थे, सरदारों को या बड़ों के, कहेंगे कि "ए हमारे आप, इन लोगों ने हमें गुमराह किया, ठीक है, इनकी वजह से हम इस गुमराही में आए, तो आप इन्हें दो गुना अजाब दें। ठीक है, जैसे कि हमने सूरह अहज़ाब की आयत से देखा था कि ए हमारे रब, हम तो अपने सरदारों और बड़ों के पीछे लगे रहे, बस उन्होंने हमें सीधे रास्ते से गुमराह किया, या अल्लाह इनको दो गुना अजाब दे और उनको बड़ी लानत कर। ठीक हो गया। अब देखें इसके जवाब में अल्लाह अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको भी रिवाइज किया। आयत नंबर 39 में कहा, वक़ालत, और कहेगी, ऊलाहुम, पहली उनकी, लिउखराहुम, उनकी पिछली को, फमा, पसना, काना होती, लकुम, तुम्हारे लिए हुई, तुम्हारे लिए, अलैना, हम पर, मिन फजलिन, कोई फजल, कोई फजीलत, फजूकू, बस चखो, अल आज़ाब, अज़ाब, बिमा, बवजह इसके, जो कुंतुम, थे तुम, तकसीबून, तुम कमाई करते थे। अब क्या, जब इन्हीं के पिछली ने कहा था ना, इन्हीं की जो अगर मैं आपको ज्यादा इजी समझाने से कहूँ, तो जैसे देखिए पीर मुरीद का, जैसे मैंने आपको बताया ना, पीर क्या होता है, बड़ा होता है, सरदार होता है। ठीक है, और मुरीद क्या होता है, वो उसकी फुल टाइम उसकी इत्तेबा करने वाले होते हैं। अब पिछली आयत में क्या कहता है, मुरीद ने पीर का कहा था कि इनकी वजह से हम गुमराह हुए, तो आप इनको दो गुना अज़ाब दें। अब यहाँ पे क्या करें, पहली उनकी, यानी कि जो बड़े सरदार हैं, जो उनके पीर हैं, यानी कि जो लोग जिनकी वो इत्तेबा कर रहे हैं, जिनकी वो लोग कहेंगे अपनी पिछली को, यानी कि जो उनकी पैरवी करें, कि बस ना हुई तुम्हारे लिए हम पर कोई फजीलत, यानी कि तुम्हें हम पर कोई फजीलत हासिल नहीं है, कि तुम हमें कह रहे हो कि मतलब हमें दो गुना अजाब मिले। ठीक है, तो क्या है, बस चखो अजाब बवजह इसके, जो थे तुम कमाई करते थे, यानी कि जो तुमने अमल किया है, तुम्हें हम पर कोई फजीलत नहीं है, और हम सबके सबको दो गुना अजाब मिलेगा। ठीक है, और उसका अजाब का मजा चखो। इस आयत से रिलेटेड ये देखिए, सूरह सबा की आयत नंबर 31 ना, हाफ आयत, यानी कि हाफ आयत का जो हाफ पार्ट है ना, वो इससे रिलेटेड है, इसलिए मैंने हाफ पार्ट लिखा है। तर्जुमा, जबकि ये अपने रब के सामने खड़े हुए एक दूसरे को इल्जाम दे रहे होंगे, कमजोर लोग बड़े लोगों से कहेंगे, अगर तू ना होते तो हम मोमिन होते। अब क्या करें, जैसे हमने कल भी पढ़ा, वो क्या करें, अब पकड़े गए थे ना, अब इनको हर चीज क्लियर हो गई, तब ये क्या करते, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे थे, इनकी वजह से हम गुमराह हुए, वो कहते थे इनकी वजह से, एक दूसरे पे इल्जाम, ताकि हम बच जाएं किसी तरह से। इसी तरह देखें आयत नंबर 32 सूरह सबा की,
ये बड़े लोग उन कमजोरों को जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास हिदायत आ चुकने के बाद, यानी कि आ चुकी उसके बाद भी हमने तुम्हें इससे रोका था? नहीं, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। यानी कि देखिए वो क्या कह रहे हैं कि हमने कोई जोर जबरदस्ती जबरदस्ती तुम लोगों से अपनी इत्तेबा नहीं कराई थी, तुम अपनी मर्जी से हमारे पीछे चल के आए थे, तुमने अपनी मर्जी से ये रास्ते इख्तियार किया था। ठीक हो गया? यानी कि देखिए आज भी अगर हम कहते हैं कि हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं बगैर तहकीक के, बगैर की जाने कि क्या वो सच है क्या झूठ है, क्या हमारे पास इस्लाम में मौजूद है क्या इस्लाम में मौजूद नहीं, इसके बावजूद इन सबको छोड़कर हम बस इत्तेबा करने लगे हैं कि नहीं हमारे बड़े इसको इनको मानते थे इसलिए हम भी उनको मानते हैं। तो क्या है, ये गुमराही का रास्ता है। और इसका क्या है, देखिए वो खुद उनको कहेंगे, कहेंगे हमने नहीं तुम्हें अपनी तरफ किया था, तुम्हारे पास हदायत आ गई थी तुम मान लेते, तो वो अपने ऊपर कोई इल्जाम नहीं डाल रहे। ठीक है, वो कह रहे हैं तुमने अपना रास्ता खुद ही इख्तियार किया था। ठीक हो क्या? और वही चीज आएगी कि देखिए जो जिसकी पैरवी करेगा ना वो उसके साथ ही शामिल होगा। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेगा, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो ऑब्वियसली वो उनके ग्रोह में शामिल होगा। और जो शख्स भी, ठीक है, उनके अलावा यानी कि कुरान और हदीस के अलावा जो काम कर रहे हैं, जो बिदात में मुब्तला हैं, जब वो ऐसे अमाल करेंगे तो वो फिर जिसकी पैरवी करे तो वो फिर उन्हीं के साथ, यानी कि अगर अहले कुफर के साथ शामिल है उनकी तरह पैरवी करे तो वो फिर उन्हीं में शामिल हो जाएंगे। ठीक हो गया? आयत नंबर 39 हमने कर ली, और आज आयत नंबर 40 करनी है। बस आज 2 आयत करनी थी, इससे टाइम थोड़ा सा हमने कम भी लिया। आयत नंबर 40। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयत को, वस्तकबरू, और उन्होंने तकब्बुर किया, अनहा, इनसे, ला तुफत्तहु, नहीं खोले जाएंगे, लहुम, उनके लिए, ये दुखुलूना, वो दाखिल होंगे, अल जन्नत, जन्नत में, हत्ता, यहाँ तक कि यली जल जमलू, दाखिल हो जाए ऊन, फी सम्मी, नाके में, अल खयाती, सुई के, वकज़ालिका, और इसी तरह, नज्जिल मुजरिमीन, हम बदला देंगे मुजरिमों को। देखिए अगर हम तफसीर को हम ज्यादा देखें, डिटेलिंग तो हम वैसे भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम तो तर्जुमा करें और हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, हम सिर्फ इसमें से अपने लिए सबक ले रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह की बात को समझने की कोशिश करें। और देखें कुछ आयात अल्लाह की ऐसे मुहकिम और साफ वाज़े हैं कि उसको हम तर्जुमा ही पढ़े तो हमें सारी बात क्लियर हो जाती है। अब देखिए इस आयत में भी देखें कि क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला, बेशक जिन्होंने झुटलाया। देखिए अभी अभी हमने थोड़ी अभी पिछली आयत गुजरी थी तो हमने ये टॉपिक पढ़ा था, झुटलाना, तकब्बुर, यही दोनों चीजें। आयत नंबर 36, आयत नंबर 36 में हमारे पास अभी कॉन्सेप्ट अभी गुजरा था, ये एक आयत गुजरी थी कि झुटलाना भी और तकब्बुर दोनों चीजें थी। आयत नंबर 36 में उसमें क्या कहा था कि आग है हमेशा रहने वाली। और आयत नंबर 40, ठीक है, देखिए 4 आयत के डिफरेंस, दोबारा अल्लाह ताला ने अपनी बात रिपीट की। इसका मतलब किसी खास बात की तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जो करा रहे हैं कि बेशक वो जिन्होंने झुटला लिया, झुटला दिया, और झुलाने में दोनों चीजें आ जाएंगी, कॉल से भी और फेल से भी। ठीक है, और इसमें दोनों कैटेगरीज में आ जाती हैं, काफिर वाली, ठीक है, वो तो साफ आ जाता है ना, वो तो कॉल फेल दोनों से हर तरह से वो होता है, वो तो उसमें शामिल ही शामिल है। वो अल्लाह की आयत को भी झुटलाता है, वो कुरान को नहीं मानता, हदीस को नहीं मानता, वो इस्लाम को नहीं मानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता, अल्लाह ताला को नहीं मानता। ठीक हो गया? लेकिन एक मुसलमान होते हुए कैसा हो रहा है ये झुटलाना, ये तकब्बुर कैसे हो रहा है बगैर इल्म के भी? देखिए इल्म ही नहीं है ना इन बातों का। अगर अल्लाह ताला ने एक चीज का हुक्म दे दिया हम उसको नहीं करें तो ये अल्लाह की बात को झुटला ही रहे ना। देखिए हमारी आयत को झुटलाना क्या मतलब है इसका, कि हमने जो एहकाम दिए हुए हैं वो उसको नहीं करे, जिन चीजों से हमने मना किया वो उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। वस्तकबरू, और तकब्बुर किया। तकब्बुर का क्या मतलब? देखें वही बात, खुद को बड़ी चीज समझना, खुद को, ये देखिए अल्लाह ने एक काम कह दिया कि ये करना है, ठीक है, और हमारा नफ्स उसके खिलाफ है, और हम अपनी नफ्स की सुनते हैं, अपनी बात मानते हैं, तो फिर हम ये क्या कर रहे हैं? ये हम तकब्बुर ही तो कर रहे हैं, हम अल्लाह ताला की बात को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी अपने नफ्स की बात मान रहे हैं, तो क्या ये तकब्बुर हो गया? ठीक हो गया? अल्लाह की बात के मुकाबले में अपने नफ्स की मानना। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो भी, जिन्होंने, देखिए अब इसमें कोई अल्लाह ने नाम नहीं लिया किसी का कि यहूदी हैं, ईसाई हैं, ये वहाबी हैं, जैसे हमारे आजकल फिरके बने, किसी का नाम नहीं लिया, बस अल्लाह ने बस कुछ चीजें बता दी कि जो ये चीजें करेगा वो इस दोजख में, जो ये चीजें करेगा वो जन्नत में, बस।
सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या कहा, बेशक वो जिन्होंने झुठलाया हमारी आयत को और उन्होंने तकब्बुर किया, इनसे नहीं खोले जाएंगे उनके लिए दरवाजे आसमान के। ठीक है, यानी कि आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे उनके लिए, और ना वो दाखिल होंगे किधर, जन्नत में, यानी कि जन्नत में नहीं दाखिल होंगे वो लोग। ठीक हो गया। हत्ता यहाँ तक के, अब क्या कह, इसका क्या मतलब कि यहाँ तक के क्या, दाखिल हो जाए ऊंट सुई के नाके से। अब आप सुई का नाका देखिए, वो कितना बारीक, कितना छोटा सा होता है। तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ तक कि ऊंट सुई के नाके में से ना दाखिल हो जाए। तो आपको जैसे पता है कि ये नामुमकिन चीज है, कैसे सुई, हमारी एक उंगली जब उसमें से नहीं गुजर सकती, ठीक है, तो वो धागा इतनी मुश्किल से गुजरा जाता है, तो ऊंट कैसे गुजरेगा। और इसी तरह हम बदला देंगे मुजरिमों को। अब देखें ये क्यों मिसाल दी, कि जो लोग झुटला रहे हैं अल्लाह की आयत को, जो तकब्बुर कर रहे हैं, तो क्या है, उनके लिए कभी जन्नत में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। ठीक हो गया। और जैसे बोला ना, आसमान के दरवाजे ना खोले जाएंगे, इससे क्या मुराद है। आसमान के दरवाजे देखिए, जैसे कि हमारी दुआएं भी जाती हैं ऊपर, जब इंसान, जब वो हो जाता है इस दुनिया से चला जाता है, तो हमारी रूहें भी ऊपर जाती है आसमान की तरफ। ठीक है, उसके अलावा जो हम अमाल करते हैं, ठीक है, वो भी ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं, दरवाजे आसमान के खुलते हैं तब वो ऊपर जाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि उनके इस दो खसूसियत, ये की जो दो इनकी सिफात हैं, तकब्बुर और झुटलाना, आयात को, अल्लाह की बात को झुटलाना, इन दो वजह से उनके तमाम आमाल, तमाम उनकी दुआएं, उनकी रूहें आसमान के लिए दरवाजे नहीं खोले जाएंगे उसके लिए। ठीक हो क्या। और फिर क्या कहा, अगली बात अल्लाह ताला ने आयत में इसको, बात को खत्म करते हुए कहा कि जैसे जैसे एक ऊंट का जो है सुई के नाके में से जाना मुश्किल है, नामुमकिन है, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह अहले कुफर, यानी कि जो इनकार करने वाले, जो अल्लाह को नहीं मानते, जो अल्लाह की आयत को झुठला रहे, उनका भी जन्नत में दाखिला मुमकिन नहीं है, वो भी उसमें दाखिल नहीं हो सकते। ठीक हो क्या। आज हमने आयत नंबर 39 और 40 पढ़ी। अल्लाह ताला मुझे हम सबको दीन की समझ दे, कुरान की समझ दे। हमें कुरान का मकसद, इसको पढ़ने का मकसद यही होगा, हमने खुद को सुधारना है। अब देखिए, जैसे हमने आज की आयत में भी क्या पढ़ा, पहली बात, आयत नंबर 38 39 में तो साफ बात क्लियर होगी कि वहां पे कोई किसी पे इल्जाम लगाए, किसी पे कुछ भी नहीं हो सकता। हर किसी, कोई अपना खुद जिम्मेदार है। ठीक हो गया। हम नहीं कह सकते कि हम उसके पैरवी करें तो वो हमें बचा लेगा, हम इसकी पैरवी करें तो ये हमें बचा लेगा, नहीं, कोई किसी की नहीं बचा सकता। और आयत नंबर 40 में भी देखिए हमारे लिए क्या है, कि हम अपने अमाल को ही ठीक करते हुए, उस आयत का मकसद ही क्या है, कि हम अपने अमाल को ठीक करें, हम अपने देखें कि हम किसकी इत्तबा कर रहे हैं, हम किसके पीछे चल रहे हैं। ठीक है। और आयत नंबर 40 में बता दिया कि अगर तुम आयात को झुटलाओगे, अगर तुम आयात की बात नहीं मानोगे और तकब्बुर में मुब्तला होगे, अपने नफ्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, तो फिर क्या होगा तुम्हारे लिए, ना आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे, और क्या होगा, बदला देंगे मुजरिमों को। अल्लाह ताला उनको मुजरिम कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, हम बदला देंगे उनको, जो उन्होंने अमाल किए थे उसके मुताबिक उनको बदला दिया जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात शेयर कर दूं, जजा और अजर में क्या फर्क है। अजर, अजर होता है सवाब, यानी कि सवाब के बदले उनको अजर मिलना। ठीक है। लेकिन जो जजा है ना, उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। उसमें ये होता है कि इंसान ने अगर नेकी की है तो उसका बदला भी मिलेगा, और उसने जो बुराई की है, जो उसने बुरे काम किए, तो उसका बदला भी उसको मिलेगा। ठीक हो गया। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको कुरान पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक दे। जज़ाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।